नीमच नगर पालिका में परियोजना अधिकारी एस कुमार के सीएमओ पद पर चार्ज लेने को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया। एस कुमार को हाल ही में नीमच सीएमओ पद पर स्थानांतरित करते हुए शासन ने पदस्थ किया है, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ एस कुमार ने अपने पहले चार्ज को छोड़ा नहीं और न ही पूर्व सीएमओ से चार्ज लिया और सीधे सीएमओ की कुर्सी संभाल ली, उसे लेकर पार्षदों ने विरोध करते हुए सीएमओ के चैम्बर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी गूंज भोपाल तक पहुंची है। मैं मानता हूं अपने आप को सीएमओ, मैं ज्वाइन कर चुका हूं। मैं मानता हूं अपने आप को सीएमओ, मैं ज्वाइन कर चुका हूं। मैं तो सर इतना पूछना चाहता हूं सर आपसे कि कलेक्टर ने आपको रिलीव कर दिया क्या कि जो कलेक्टर ने रिलीव किया है? मैं आपको बार-बार बता रहा हूं। नहीं, मेरे को जानना है सर, आपको राइट बता रहा हूं और कैसे बताएं? नहीं तो आप बताओ कि कैसे बताएं? अरे मेरी बात सुनो, आपको कलेक्टर रिलीव करा को नोट आदेश हुआ होगा? वेरीफाई कलेक्टर के पास गई है, साइन नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं अपने आप को सीएमओ, मैं ज्वाइन कर चुका हूं। ये शब्द कहते हुए जो महाशय नजर आ रहे हैं, यही वो एस कुमार हैं, जिनके नगरपालिका सीएमओ के नियम विरुद्ध चार्ज लेने को लेकर बवाल सा मचा हुआ है। पिछली सरकार के कार्यकाल में एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते हुए एस कुमार ने परियोजना अधिकारी क्लास 1 अफसर की कुर्सी पर काबिज करते हुए कई विवादों में रहे हुए शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी एस कुमार की मूल पदस्थापना जनसंपर्क सहायक श्रेणी तृतीय के पद पर है, लेकिन वे कई सालों से परियोजना अधिकारी बने बैठे हैं। 2 जून को उनका स्थानांतरण नीमच नगरपालिका सीएमओ पद पर हुआ, लेकिन वे जिस तरह से अचानक नगरपालिका पहुंचे और खुद ही चार्ज लेते हुए नगरपालिका के अधिकारियों की बैठक लेने लगे, उसे लेकर पार्षदों ने बैठक में जाकर विरोध जताते हुए एस कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन एस कुमार है कि अपने चार्ज लेने की बात को सही ठहराने में लगे हैं। इनका स्थानांतरण आदेश है, शासन ने एक स्थानांतरण आदेश किया है कि पीयूडी को हटाकर ये नीमच नगर पालिका ने सीएमओ उनको बनाया जाता है, मगर ये इनके मन में कहीं ना कहीं लालच है भ्रष्टाचार को लेके। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आज नीमच में आनंद फानन में सुबह 10:15 पे इन्होंने चार्ज लिया और ड्यूडा की मीटिंग के बाद तत्काल आकर यहाँ इंजीनियरों के अवैध तरीके से मीटिंग लेने लग गए। इससे ये साफ जारी होता है कि जब किसी अधिकारी का स्थानांतरण आदेश होता है तो पहले स्थानांतरण आदेश से आपको रिलीव लेना पड़ता है, फिर जाके ज्वाइनिंग लेनी पड़ती है। मगर इनको कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर साहब ने इनको रिलीव नहीं करा है पीओ डूडा से, उसके बाद बिना रिलीव किए ये नीमच नगर पालिका में अवैध तरीके से मीटिंग ले रहे हैं, और जबकि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष ने इनको ज्वाइन तक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने अपना ट्रांसफर नीमच नगर पालिका में करवाया है। और इनका रिकॉर्ड देखा जाए कि तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं, ये तृतीय श्रेणी का अधिकारी फर्स्ट क्लास ऑफिसर पे इतने सालों से डटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है शहर के लिए भी और जो अधिकारी फर्स्ट क्लास हैं उनके लिए भी, कि ऐसे कर्मचारी यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और उन पे कई मामले भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं। विधानसभा में भी इनके खिलाफ प्रश्न पूछता है कि तृतीय श्रेणी के जिला सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं एस कुमार, और इनको इस पद पर रहने लायक ही नहीं समझा था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारी और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उनको गुमराह करके इस पदस्थ पे बैठे हुए हैं। इसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे। हमारे नेता कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री माननीय, उनको शिकायत करेंगे और आने वाले समय में 1-2 दिन में उनको तत्काल प्रभाव से हटवाएंगे और नीमच जिले से हटवाएंगे। देखिए कि जिस दिन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तभी से तबादला उद्योग चल रहा है। काम कम और तबादले ज़्यादा हो रहे हैं। जब कोई भी कर्मचारी अपना सूटकेस लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो सूटकेस नहीं खोलता है, उसके पहले ही उसके पास फ़ोन आता है कि आपका तबादला दूसरी जगह हो चुका है। उसी क्रम में नीमच की नगर पालिका में हाल ही में संदेश जी गुप्ता जो थे वो गए और उनकी जगह जो मंदसौर से हमारे कुरैशी जी आए थे, और कुरैशी जी के बाद में जो है अभी कल जो एक आदेश जारी हुआ तबादला उद्योग के तहत, एक नई आचार संहिता खत्म होते ही कांग्रेस का एक तबादला उद्योग का वापस से फाइल खुली, और उस फाइल में जो डूडा के नीमच के अधिकारी हैं एस कुमार, जो कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को फर्स्ट क्लास में सीएमओ का चार्ज दे दिया गया। और सीएमओ का चार्ज देने के बाद भी ना तो उन्हें कलेक्टर ने रिलीव किया, ना कोई नियम कानून को देखा गया, और बिना नियम कानून को देखे नियम कानून को ताक में रख करके और एस कुमार साहब बिना चार्ज लिए ही नगर पालिका में आकर के अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे हैं। और जो भी है जितना वो हो सकता है अभी तो कुमार साहब ही बता पाएंगे कि तबादला उद्योग में कितनी मोटी रकम देकर के नीमच की नगर पालिका में आए। और इसकी शिकायत जो है हम ऊपर भोपाल तक बिल्कुल राज्यपाल को शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करेंगे इसकी कि माननीय कमलनाथ जी आपका तबादला उद्योग बंद करिए, और इस तरीके के बाबू को, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को नीमच की नगर पालिका में आपने लाके बिठा दिया, उससे नीमच के विकास पे प्रश्न चिन्ह लगता है, नीमच का विकास अवरुद्ध होता है। देखिए, मैंने शासन ने आदेश दिया है, शासन के आदेश के तहत मैंने ज्वाइन कर लिया है। कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। मोनू जी को लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो वो शासन से आदेश ले आए, हटाने का मैं 1 सेकंड नहीं कर बैठूंगा। हाँ, तो देखिए शासन का ये ऑर्डर है कि जब तक
किसी पद का कलेक्टर या शासन आदेश नहीं करता है तब तक जो आदमी है वो उस पद पे है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो वही बता सकते हैं। मैं तो नहीं बता सकता इस संबंध में कि क्या कारण है। ये मेरे से संबंधित सवाल नहीं है, वो उन्हीं सज्जन से पूछिए।